बहुत बहुत बुरे दिन थे वो मेरे, बहुत बुरे दिन, और तब से आज तक बुरे ही दिन है। और बाहर आते थे तो हम इतना रोते थे, तो वो बोलते थे कि तुम्हारे पति तो ठीक होने लगे हैं, लेकिन तुम क्यों रो रही हो। कहते उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, वो चिल्ला रहे थे, लेकिन घर वाले कोई नहीं सुन रहे थे, क्योंकि घर वाले इतने में अपने पापा को देख भी नहीं पाया। पापा चले गए, पापा के सब काम हो गए, लेकिन हम नहीं जा। किस्मत वाले होते, मैं भी किस्मत वाली थी, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, कुछ जलने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पापा चले गए हमको छोड़ के। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को फादर्स डे पर बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ, प्यार, और पापा की परियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने पापा का प्यार ऐसे ही पाती रहें। और पता है यार, आज मेरा कुछ मन नहीं था, अभी मैं जस्ट सो के उठी और आज अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मैंने कुछ काम भी नहीं किया और पता नहीं क्यों ऐसा मन अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ 4-5 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पापा के बारे में, क्योंकि आज बोलते हैं ना कि फादर्स डे है, कभी मदर्स डे, कभी सिस्टर, कभी ब्रदर। तो यार ये सब बोलने के रहते हैं, लेकिन माँ पापा भाई बहन इनके तो दिन हर रोज़ रहते हैं। एक दिन भी उनके बिना जी के दिखाओ, ऐसा लगता है कि कोई हमको मार मार के रख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, है ना। तो पापा का दिन तो हमेशा ही रहता है, मम्मी का दिन तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि जब तक पापा की वो डांट और मम्मी की वो मार अगर नहीं खा लें तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, कहीं किसी बात पर, कहीं किसी बात पर। और लेकिन आज ऐसा दिन है कि पापा नहीं है। बहुत किसी लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने इस कोरोना काल में अपने पापा को, अपनी माँ को खो दिया। तो ऐसी अभागन मैं भी हुई कि मैं भी अपने पापा को नहीं बचा सकी और इतनी कम एज में मेरे पापा चले गए। पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया था, सब कुछ, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पापा नहीं है, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। जैसे कोई इंसान एक्सपायर होता है तो उसकी क्रियाक्रम या उसको सामने डेड बॉडी को देखना, कुछ देखा ही नहीं था हमने, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है ना। अजीत जी को ऐसा लगता है कि हाँ पापा नहीं है, ऐसा लगता है कि हाँ हम होंगे ना उधर ही। और एक बार की बात बताती हूँ मैं। शादी के बाद पापा ने इतनी दूर शादी तो कर दी थी क्योंकि वो खुश थे। वो सोचते थे कि मेरी बेटी इतनी दूर चली गई है, उसकी किस्मत है, अच्छा है चली गई। लेकिन वो अंदर ही अंदर मतलब बहुत दुखी होते थे कि इतनी दूर क्यों चली गई, मतलब इतनी दूर, ज़्यादा बहुत दूर दूर लड़कियां रहती हैं, लेकिन मैं एक दिन लग जाता है मेरा आने जाने में, आप लोगों को पता होगा। तो वो ऐसा अंदर ही अंदर दुखी होते थे कि इतनी दूर क्यों चली गई। और मम्मी से बोलते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी शिवांगी नहीं आ पाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर हम लोग
बाबू का पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से करवाया अप्रैल में, और दावत वगैरह करी, सब अच्छा किया। और मेरा रिटर्न टिकट था 7 तारीख को। तो अजीत जी की तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो उन्होंने बोला कि पापा ने बोला ठीक है टिकट जाने दो, अभी हम 16-17 तारीख में भेजेंगे, जब मतलब ठीक हो जाओगे थोड़ा और 8 दिन और रह लो। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो हम लोग 17 तारीख को निकले, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था आने का। मैंने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगा। और पापा की 10 या 12 तारीख को तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब पूजा के टाइम के बाद ही तबीयत ख़राब हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने 4 दिन व्रत रखा था। और उसके बाद व्रत रखने के बाद एक तो उनको डायबिटीज़ थी, थोड़ी थोड़ी थी, इतनी नहीं थी, लेकिन वो मीठा वगैरह खा लेते थे। तो 4 दिन व्रत रखना बहुत बड़ी बात है, और कुछ खाया पिया भी नहीं था, है ना। तो फिर धीरे धीरे तबीयत उनकी थोड़ी सी ख़राब होने लगी, मतलब ऐसा फीवर जैसा आने लगा, वीकनेस। 4 दिन व्रत, तो 4 दिन व्रत रखा था तो ऐसा लग रहा था वीकनेस थी। फिर भी वो अजीत जी का मतलब इधर इधर डॉक्टर को दिखाना, उधर डॉक्टर को दिखाना कि जल्दी से ठीक हो जाए। और उस अजीत जी की वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया पापा के ऊपर, हमने भी नहीं दिया। और बोलते भी थे दवाई ले लो, तो बोलते थे हाँ ठीक है हम हो जाएंगे, लेकिन पहले इनका ज़रूरी है। तो ऐसे ही करते करते 12 तारीख को 13 तारीख को नवरात्रि थी, तो हमने बोला भी पापा दवाई ले लो चलो सही हो जाओ जल्दी से। तो ऐसा लगता था उनको वीकनेस लगता था, तो हमको ऐसा लगता था और कि पता नहीं क्या हो गया, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी उनको। तो हम लोगों ने बोला कि चलो स्टीम वगैरह ले लो, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में मुझे भी कोविड हो गया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने बोला शायद ऐसा कुछ होगा तो स्टीम ले लो पापा। और जो हमने ड्रॉप वगैरह लिए थे वो भी हमने दिलवाए, और उसके बाद कुछ आराम ही नहीं मिला। फिर हम लोग चले आए 16 तारीख को। उसके बाद इधर आए, वैसे अजीत जी की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जो हमारे जानने वाले हैं उनको पता होगा कितनी तबीयत ख़राब हो गई। तो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और आईसीयू में वो एडमिट हो गए। और इतनी तबीयत ख़राब थी कि उनको होश ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। मैं अकेली थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे जेठ जेठानी थे। तो यार उस टाइम ना, और उधर पापा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन पापा आ भी नहीं सकते थे, टिकट भी नहीं मिल रही थी, और पापा की तबीयत ठीक ही नहीं थी कि मतलब वो आ जाएं। वो चल नहीं पा रहे थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। और उस टाइम मैं इतनी अकेली थी, शायद कोई नॉर्मल लड़की होगी तो वो नहीं झेल पाएगी। बहुत बहुत दर्द हो रहा था मुझे कि इधर मेरे हस्बैंड और उधर मेरे पापा, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। और मुझे मेंटली इतना सपोर्ट की ज़रूरत थी मेंटली, लेकिन मैं किससे बोलूँ। मम्मी को भी अपने दुख नहीं बता सकती, क्योंकि मम्मी भी ऑलरेडी दुख में है, और इधर तो कोई है ही नहीं। ससुराल वाले कितना करते हैं सबको पता है, लेकिन हमें मेंटली सपोर्ट चाहिए था, फिजिकली नहीं चाहिए था। फिजिकली हम स्ट्रांग थे, हम अकेले कर सकते थे सब कुछ। अच्छा फिर पापा को मतलब धीरे धीरे पता चला कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई। फिर भी पापा अब क्या कर सकते हैं, आ भी नहीं सकते। तो हमको इतना मतलब वहाँ की जो नर्सेज थी, तो हम हॉस्पिटल में ही थे, पूरे दिन हॉस्पिटल में रहते थे, ना कुछ खाना ना पीना, भूख ही नहीं लगती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में आईसीयू में वो पड़े और उधर पापा पड़े। बहुत बहुत बुरे दिन थे वो मेरे, बहुत बुरे दिन, और तब से आज तक बुरे ही दिन हैं। क्योंकि और वहाँ की जो नर्सेज थी, जो मतलब हाउस कीपर थे, वो देखते थे कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में जाते थे तो हम स्माइल लेके जाते थे कि मतलब अजीत जी को कुछ पता ना चले, और बाहर आते थे तो हम इतना रोते थे। तो वो बोलते थे कि तुम्हारे पति तो ठीक होने लगे हैं, लेकिन तुम क्यों रो रही हो।
क्योंकि पापा 4-5 दिन बाद एक्सपायर हो गए थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। वो चिल्ला रहे थे लेकिन घर वाले कोई नहीं सुन रहे थे, क्योंकि घर वाले इतने, मेरे घर नानी के घर में इतने लोग थे परिवार में, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई भी। पापा हमेशा सबके साथ आगे जाते थे लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन हमें उस बात का दुख नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी होगा, और ये दिल से दुआ है मेरी, बद्दुआ भी नहीं है। उन लोगों के साथ भी होगा ऐसा, क्योंकि जो इंसान हर किसी के साथ खड़ा रहे और उसके साथ कोई ना हो, क्योंकि उस इंसान की आत्मा कितनी रोएगी, बहुत रोएगी, और रो भी रही थी। पापा अकेले थे, भाई छोटा था, 18 साल का भाई, माँ अकेली, कोई भी नहीं था। अयांश भी उधर ही था, और हम अंदर जाते थे तो पुष्पा जी को देखते थे, बाहर आते थे पापा देखते थे मुझे, लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं था। और हमने ना अपने पापा को देख भी नहीं पाया, पापा चले गए, पापा के सब काम हो गए, लेकिन हम नहीं जा पाए उधर। हम कैसे जाते, पापा तो चले ही गए थे, अजीत जी को छोड़ के हम नहीं जा सकते थे। और मुझे मेंटली इतनी सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं था। बहुत लोगों को तो खुशी थी कि अच्छा हुआ इन लोगों के साथ, ये इसी लायक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी होगा। क्योंकि ये जो पहिया है ना, वो घूमता ही रहता है। आज हमारे ऊपर सुई रुकी है तो कल तुम्हारे ऊपर भी रुकेगी सुई। तो ये घमंड मत करिएगा। और तब से 1 साल हो गया है, और ऐसा लगता ही नहीं कि पापा चले गए, ऐसा लगता है कि पापा हैं अभी। पापा ने बहुत लोगों का सपोर्ट किया, लेकिन पापा के साथ कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि पापा ने लोगों के घर चलाए, उनके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, पापा ने मतलब ऐसे भीख की तरह पैसे दिए उनको। लेकिन वो भिखारी आज इतने बड़े हो गए हैं, वो पापा चले गए फिर भी घर तक नहीं झके कि, और जबकि मेरे रिलेशन में, और आज दिन तक उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम लोग कैसे रह रहे हो, क्या कर। हम लोग तो रहेंगे ही, क्योंकि पापा की ब्लेसिंग है हमारे साथ, भगवान की कृपा है। लेकिन भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दिल से आत्मा रोती है, बोलती है कि होगा तुम लोगों के साथ, तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया वो होगा। क्योंकि हमको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, हमको मेंटली ज़रूरत थी, मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत थी। हाँ, लोगों ने की, कुछ लोग थे जिन्होंने की, लेकिन कुछ इतने मतलब नहीं बोल सकती, पर जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन बस यही बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों के पास अपने मम्मी पापा हैं, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और अच्छे से उनकी केयर करिए, क्योंकि ये कोहिनूर हर किसी की किस्मत में नहीं होते। मैं बार बार यही बोलती हूँ, और जिसको मिलते हैं ना वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। मैं भी किस्मत वाली थी, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, कुछ जलने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पापा चले गए हमको छोड़ के। लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग देके गए हैं ना कि हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। पहले हम लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन आज पूरी फैमिली है। हम 3 और वो 5, हम 8 लोग हैं। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली इतनी है और इतनी ही रहेगी। पहले हम अलग रहते थे, हमारा अलग रहता था, पापा का अलग रहता था, लेकिन आज जो भी होता है ना पूरे घर में एक साथ होता है, और एक ही डिसीजन होता है, चाहे उधर का हो चाहे इधर का हो। तो अब हम तो इतना मतलब मजबूत हो गए हम लोग कि अब कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। फिर से आप लोगों को एक बार बोलेंगे कि हैप्पी फादर्स डे। पापा का दिन हर रोज़ रहता है, आज एक कोई स्पेशल नहीं है। आज फ़ोटो लगा लो पापा की, लेकिन कल उनकी बात ना सुनो, उनको उन पर चिल्लाओ, डांटो, उनके पैर ना छुओ। और पता है, उनकी सेवा करो या ना करो, लेकिन हर रोज़ सुबह उठकर अगर पापा के पैर छू लिए ना, तो सच बता रहे, जन्नत है, जन्नत। मेरा अयांश इतना छोटा है ना, वो डेली पापा के पैर छूता है। उसको
बस एक बार बोलना पड़ता है कि धरती माँ के पैर छुओ। सिर्फ उठ के मैं ये बोलती हूँ, सुबह उठ के धरती माता के पैर छुओ। धरती माता के पैर छूता है, फिर उसके बाद पापा के पैरों पे सिर रख देता है और फिर बोलता है माँ, फिर माँ के पैरों पे, फिर मेरे पैर छूता है, फिर मौसी के पैर। मौसी बेशक उल्टी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, जैसी भी खड़ी हो, बस पैर छूने से मतलब उसको। तो अभी से बोलते हैं कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, जिससे वो आगे चलकर आप लोगों को परेशान ना करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिखावटी फ़ोटो तो लगा देते हैं, लेकिन मम्मी पापा का ऐसा तिरस्कार करते हैं ना, ऐसा तिरस्कार करते हैं कि वो सिर्फ मम्मी पापा ही जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो प्लीज़ पापा की कदर करिए, क्योंकि सच्चा प्यार वो ही करते हैं। ना कोई बीवी करती है, ना कोई गर्लफ्रेंड करती है, ना कोई बॉयफ्रेंड करता, कोई भी नहीं करता, सिर्फ मम्मी पापा करते हैं। भाई बहन ये सब रिश्ते नाते ये सिर्फ पैसे के हैं। सिर्फ माँ बाप से प्यार करो, बाकी रिश्ते सब झूठे हैं यार। जब तक माँ बाप है उनके चरणों में सेवा करो, भगवान से भी बढ़कर है वो, और कुछ नहीं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।